राहुल गांधी का सामना नहीं कर सकता देश का प्रधानमंत्री, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। मणिपुर की समस्या किसकी दी हुई है? कांग्रेस के मुंह नहीं फूटा कि कांग्रेस उसका विरोध करे। भाई साहब बंगाल में मुंह नहीं बोलते। सांसद जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे यहाँ के सांसद अब कौन नहीं जानता उनको है, कहलाते तो प्रथम पूज्य गणेश है, लेकिन है आखिरी पूज्य लायक भी नहीं। इस बार गणेश विसर्जन है, ये तय है। यदि वो 20 साल से सांसद है तो ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ किया होगा, तब 20 साल से सांसद हैं। किसी छत के नीचे मैं छाया ले लूं, उस छाया का नाम ये बता दो। वही जो टीन सेट लगे हुए, प्रतीक्षालय लगे हुए हैं, ये उन्हीं की देन है। उन पैसों को बचा करके हमने 1400 गौशालाएं बनवाई हैं। ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये बताएं कि कोई एक आदमी कोठी में करके 51,000 मिला हो। सांसद जी का कार्यकाल अभी आपने देखा है, जब उनके पिताजी बीमार थे और उनके लिए एयरजेट आया था दिल्ली भेजने के लिए, तो सांसद के साथ जितने हवाई जहाज में चढ़ाने गए थे सब नाक में रुमाल लिए थे। एरोड्रम में इतनी गंदगी थी। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि जो अपने पिताजी को भेजते समय नाक बंद किए हो। इससे सांसद जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और धन्य है ऐसा व्यक्ति जो मतलब अगर हमारे यहाँ बदबू हो तो हम नहीं बैठते। एरोड्रम मतलब 17 जिले की एक पहचान है एरोड्रम, और वहाँ ऐसा हाल है कि लोग खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट। तो फिर सांसद जी की उपलब्धि के इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मिल सकता है? इतनी स्वास्थ्य सांसद आपके हमारे यहाँ के सांसद अब कौन नहीं जानता उनको है, कहलाते तो प्रथम पूज्य गणेश है, लेकिन है आखिरी पूज्य लायक भी नहीं। इस बार गणेश विसर्जन है, ये तय है। सरकार तो जा ही रही है, गणेश का ही विसर्जन है। ये लोग बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोठी के लोग। अगर कोठी के क्षेत्र की जनता अगर कोठी में आ जाए और वो सोचे कि शासन द्वारा बनाई गई किसी छत के नीचे मैं छाया ले लूं, उस छाया का नाम ये बता दें कि 2 मिनट के लिए कोई सराय बनी है, कोई टीन सेट छोटा सा बना जिसके नीचे बैठ करके वो धूप से बच जाए या पानी से बच जाए, उस बिल्डिंग का ये नाम बता दे। 35 साल का विधायक, 7 साल की नगर पंचायत इनकी है। 7 साल की नगर पंचायत, 35 साल का विधायक और 20 साल का सांसद। एक टीन सेट नहीं है कोठी के अंदर आम जनता के लिए, पानी पीने का नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के अलावा दूसरा नहीं है। मतलब मार्केट के अंदर अगर इनको बाथरूम करना हो, सेठ जी को बाथरूम करना हो, तो अपने घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर मूतते हैं। इनके लिए सार्वजनिक रूप से पेशाब करने की जगह नहीं है। बहुत गंभीर एक आरोप है, ये आखिरी सवाल है। इतना बड़ा गंभीर आरोप सांसद जी पे लगाया, चूंकि पूर्व में भी भाजपा रही, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सांसद जी पर जहाँ तक सवाल है, यदि वो 20 साल से सांसद है तो ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ किया होगा, तब 20 साल से सांसद हैं। और उनके काम भी तो ये गिनवा रहे हैं कि रेगांव के लिए कुछ नहीं किया, टीन सेट नहीं दिए, बाथरूम नहीं है इधर पर। टीन सेट की जहां बात है, अभी 2018 में हमारे माननीय जुगल किशोर बागरी विधायक थे, वही जो टीन सेट लगे हुए, प्रतीक्षालय लगे हुए हैं, जहां वो जीर्ण शीर्ण हो गए वहीं ये लगा रहे हैं। इन्होंने कुछ नया कुछ नहीं किया है। 2018 में हमने लगाया था, और सब स्टेशन 4 सब स्टेशन बनाए गए हैं, ये उन्हीं की देन है। आपने कहा कि रैगांव में सांसद जी ने क्या किया, ये केंद्र की योजना है जो सब स्टेशन 4 बनाए गए हैं। ये कोई राज्य की योजना नहीं है, उसी में से 4 स्टेशन बन रहे हैं। और सांसद कोई एक विधानसभा का नहीं होता, सांसद कोई एक विधानसभा का नहीं होता, पूरे जिले का होता है। रैगांव विधानसभा के लिए सांसद जी ने क्या क्या किया? 4 सब स्टेशन बने हैं, तहसील की उपलब्धि हुई है, और आपको महाविद्यालय भी मिलेगा। मैं प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि 9 में से 8 मिले तो आपने क्या किया उसके लिए? हम यहीं पर घोषणा करेंगे और आपको महाविद्यालय भी मिलेगा। लेकिन इन्होंने कहा हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया, 10 साल पुरानी महाविद्यालय की मांग है, तो यदि आप 1.5 साल से हैं तो क्यों नहीं आपने सैंक्शन कराया? हमने मध्य प्रदेश में 9 महाविद्यालय स्वीकृत हुए और उसमें से कोठी नहीं हुआ, तो ये अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बता रहे हैं? कोठी नहीं हुआ तो बताए ना कि हम कब कराएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, कांग्रेस कहां से करवाएगी? नहीं, कांग्रेस कह तो रही कि हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया, उसके कारण मध्य प्रदेश में 9 महाविद्यालय मिले, तो कोठी क्यों नहीं मिला? बताए ना, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? आरोप अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है,
तो मध्य प्रदेश की सरकार अगर बीजेपी में है और हमारे यहाँ घोषणा के बावजूद कहते हैं गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया महाविद्यालय में, तो यहाँ की जनता, यहाँ का विधायक क्या करे? अभी आप शासन के खिलाफ डंडा उठा करके मारे या कि विधायक वहाँ डंडा चलाए? जो संविधान में है उस हिसाब से वो अपनी बात रख रही हैं। अभी इन्होंने ये खुद बोल रहे हैं कि 9 जो हैं 9 में 8 जो है पास हो गए, तो ये क्यों फेल हो रहा है? वो बोल तो रहे हैं कि हम अपनी घोषणा करेंगे। जो हमारा जो तहसील बनी थी उस तहसील में हमारा जो यहाँ का विकास मंच था क्षेत्रीय, उसके संयोजक थे आदरणीय, और सभी पार्टी के लोग एकजुट बैठ करके 6 महीने से 1 साल तक पूरा संघर्ष किया, और उसमें जो वर्तमान विधायक है इस संघर्ष में भी रही, हमारे मनोज भाई भी रहे, सब प्रभा जित्तू भी रही, सब कांग्रेस के सभी साथी कंधे से कंधा मिला के उसमें काम किया। आज सिर्फ ये बात है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने खुद कहा कि 10 साल से महाविद्यालय की घोषणा है, इन्होंने बोला है ना, 10 साल से घोषणा है, वो बन नहीं रहा है। विधायक तो इनके भी थे, तो इनकी जो नीति है वो आप समझिए। हम सरकार में आए 300 को 600 पेंशन किया, कब किया? आते ही किया, बाद में नहीं किया। गौशाला के हमने घोषणा की थी, कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, यही जो 50-50 लाख के विज्ञापन मेन पृष्ठ में छपते हैं, वो टैक्स का पैसा आम जनता का है। भाजपा कहती है कन्यादान योजना में 51,000 कहा, किसको दिया? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, गौशाला की बात से आप दूर मत हटिए। कन्यादान योजना की भी तो बता दे। मैं वही बताऊंगा बात पूरी करने के बाद। गौशाला हमने घोषणा नहीं की थी 1400 गौशालाओं की, ये विज्ञापन बंद किया, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगेगा। उन पैसों को बचा करके हमने 1400 गौशालाएं बनवाई हैं। हमने कर्जा नहीं लिया है, हमने कर्जा नहीं लिया है। और कौन सा क्वेश्चन आपने अभी किया? कन्यादान योजना। कन्यादान योजना के लिए क्या कह रहे हैं? ये भाजपा कहती है कन्यादान योजना के लिए 51,000 की घोषणा बस की है, दिया किसी को नहीं है। घोषणा की है ना, हमने घोषणा की है। कौन कहता है कि घोषणा भर की है? तो बताएं ना, ये बताएं ना कि एक जन को नहीं दिए। रिकॉर्ड अगर इनके पास है सर जी, जिसने आवेदन किया अपने कागजात दिया है उसने किया, उसको मिला है कन्यादान योजना। कन्यादान योजना। नगर पंचायत के द्वारा ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने बात प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, मेरे साथ चलिए आप। मैं अपने बात में कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं बात सुनिए, मेरी मैडम उपाध्यक्ष थी, मैं 3 लोगों को मैं दिलवाया हूँ, यानी जो अब ये इन्होंने बंद कर दिया है, इन लोगों ने बंद कर दिया। पहले ये घोषणा कर दिया कि 51,000, अब कहते हैं सामूहिक जब शादियां होंगी जब देंगे, ये प्रचार यानी प्रचार प्रसार कर लिया आपने। अब इन्होंने क्या किया कि पूरे नगर में जब से अभी 1.5 साल से ये बताएं कि कोई एक आदमी कोठी में करके 51,000 मिला हो। अरे भाई साहब, ये सब मोदी के वॉशिंग मशीन से धुले हुए लोग हैं, जितने बेईमान हैं सब यही विराजमान है। आपको दूसरी जगह चुनाव जीतने का कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये मणिपुर कराना चाहते हैं पूरे देश में। जो हरियाणा में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, वही पूरे देश में करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। केवल इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर जा रही है, कोई मुद्दा नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जवाब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भाजपा से जवाब लेंगे। मणिपुर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने मणिपुर उठाया। मणिपुर की समस्या किसकी दी हुई है? उन मैतेई समुदायों को एसटी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? नेहरू जी जब सरकार में आए, जब इन्होंने सिक्किम को सम्मिलित किया गया, नंबर 1। दूसरे नंबर, इन्होंने अभी हरियाणा और उनका नाम लिया। मैं भाई साहब स्पष्ट बता दूं, दिल्ली में दंगे हुए, आम आदमी के पार्षद के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। कांग्रेस के मुंह नहीं फूटा कि कांग्रेस उसका विरोध करे। अभी हरियाणा में मामन खान ने सरेआम उकसावा देके, मामन खान कांग्रेस और किसका आम आदमी पार्टी का पार्षद, ये दोनों जो है उसमें आरोपी बनाए गए। आप कहां की बात करेंगे? आप अजमेर फाइल्स जैसी घटना कहां हो जाती है? आपके कर्नाटक में कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई साहब, बंगाल में मुंह नहीं बोलते, ये वहां राजस्थान में इनके मुंह नहीं खुलता, मुंह में दही जम जाती है? ये बात करते हैं राजस्थान के विषय पर। सर एक चीज बता दूं मैं, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये आपराधिक घटनाएं हैं। मणिपुर
प्रायोजित घटना है। मणिपुर में जातिगत संघर्ष है, यहाँ अपराधी और अपराधी के बीच का संघर्ष है। संघर्ष में धरती आसमान का अंतर है। पहली चीज, ये लोग हर समय रोना रोते थे। इनके पिताजी कच्चा मकान बनवा गए थे, पक्का क्यों बनवा लिया? कच्चे में रहते ना, आज भी अपने बाबा के नाम का रोते, कच्चा बनवा गया, कच्चे में रह रहे। नेहरू के ज़माने में कुल हजारों में बजट मिला था, उसको लेकर के वो करोड़ों में लेकर के आए, और आज वो लाखों में कर्ज दे करके गए थे। ये पता नहीं कितने हजार करोड़ अरब करोड़ में कर्ज लेके चले गए। देश के अंदर 58 लाख हजार अरब करोड़ रुपए का कर्जा 8 साल में इनने किया है और देश को बर्बाद कर दिया। जो उन्होंने ये कार्य आप जो है, चाहे भाजपा का नेता हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो जमीनी नेता हो, सिर्फ वो जो है सांप्रदायिक बात ही करेगा। अभी इन्होंने क्या कहा कि 10 साल पहले छोड़ गए थे और उनको हम चालू रखेंगे। उस लड़ाई को, उस दंगे को ये चालू रखेंगे, ये बात कह रहे हैं। वो बात आपके कैमरे में भी है, उस बात को सुनिए। तो ये व्यवस्था है इनकी। एक सेकंड, मैं कहता हूं, चाहे मुद्दा बंगाल का हो, चाहे मुद्दा राजस्थान का हो, चाहे मुद्दा छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मुद्दा मणिपुर का हो, प्रधानमंत्री को संसद में जाकर के जवाब तो देना चाहिए, वहां प्रश्न उठाना चाहिए ना। प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री जो संसद में जाने की जिसकी हिम्मत नहीं, वो अपने आप को बताता 56 इंच का सीना, अरे चुल्लू भर पानी में बूढ़ के मरना चाहिए प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी का सामना नहीं कर सकते, राहुल गांधी का सामना नहीं कर सकता देश का प्रधानमंत्री। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल, भाजपा कांग्रेस लगातार देखो एक दूसरे पे हमलावर है। आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी? देखिए, जो इस वक्त मणिपुर हिंसा की बात है, वहाँ पे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री जवाब सदन में आके क्यों नहीं देते? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, प्रधानमंत्री को ये समस्या नहीं दिख रही। वहाँ खुलेआम कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, किसी फुटबॉलर को चोट लग जाए, उनकी ट्वीट और संवेदना जाग जाती है। दुनिया की सैर करना हो, या फिर दिन में 3 बार कपड़ा बदलना हो, चीते के साथ 3 दिन फोटो खिंचाना हो, इन सब के लिए समय है प्रधानमंत्री के पास। मणिपुर जल रहा है, वो नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री को। 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही जी, क्या समझते हैं कितना विकास हुआ होगा? यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों के पास अभी तक विकल्प नहीं था। लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, यहाँ बदलाव किया, भाजपा की सरकार से त्रस्त थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में अगर ऐसी स्थिति है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस भी है। अगर इनके विधायक नहीं बिकते तो आज ये परिवर्तन हो जाता मध्य प्रदेश में। आम आदमी पार्टी के पास संगठन भी नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश? चुनाव हमारी पार्टी उसी तरह लड़ेगी जैसे हमने दिल्ली में चुनाव जीता, दिल्ली एमसीडी में चुनाव जीता, पंजाब में जिस तरह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, गुजरात में इनको नाको चने चबा दिए, उसी तरह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो संगठन ही नहीं है मध्य प्रदेश में? कहाँ संगठन नहीं है? सर्किल स्तर तक, गांव-गांव की कमेटियों तक का संगठन बन गया आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल, इस बार के चुनाव में ये देख रहे हैं आप, भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। आगामी 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसका यहाँ रेगांव से विधायक बनेगा। तो आने वाले 4 महीने में यह स्पष्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर रेगांव से कांग्रेस की विधायक है, मौजूद में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। रेगांव से सुबोध त्रिपाठी की रिपोर्ट।